बाबा साहब को छोड़कर इधर उधर भटक गई। जो सब कुछ बाबा साहब ने दिया उसको भूल गई गीत के माध्यम से। पगली गई भी मैं को भूले उलझ गई तेरी दे मैं पगली गई भी मैं को भूले उलझ गई तेरी दे मैं उलझ रही तेरी देवो मैं उलझ रही तेरी देवो मैं पगली गई भी मैं को पति के संग जलाई जाती पति के संग जलाई जाती चीख पुकार सुनी ना जाती चीख पुकार सुनी ना जाती। पहले महिलाओं को अगर पति मर जाए तो उसके साथ जला दिया जाता था और उसे भांग का नशा करवाया जाता था जिससे उसे कोई होश ना रहे और ढोल नगाड़ों के साथ उसे चिता में बैठाया जाता था। ऐसी परंपरा इस देश में थी जिसका बहिष्कार बाबा साहब ने किया। संविधान के बाद ऐसा कोई केस नहीं आया कि किसी महिला को सती किया गया हो। पति के संग जलाई जाती पति के संग जलाई जाती चीख पुकार सुनी ना जाती चीख पुकार सुनी ना जाती तेरी बाबा बचा गए जान उलझ रही तेरी देवो मैं तेरी बाबा बचा गए जान उलझ रही तेरी देवो मैं उलझ रही तेरी देवो मैं उलझ रही तेरी देवो मेरे पगली गई थी मैं को भूले उलझ रही तेरी देवो मैं पगली गई थी मैं को भूले उलझ रही तेरी देवो मैं। हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं हमने भी ये बात सुनी कि औरत तो पैर की जूती होती है पुरानी हुई नहीं बदल दो। ये बात सबने सुनी होगी लेकिन बाबा साहब ने इस बात को गलत कर दिया और बाबा साहब ने क्या किया पैर की जूती मानी जाती पैर की जूती मानी जाती रे तू तो रोज सताई जाती तू तो रोज सताई जाती। आज एक पत्नी के रहते कोई दूसरी शादी कर ले तो आप सीधे थाने जाओगे और
जिन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमें भटकाया है आज तक। पैर की जूती मानी जाती, पैर की जूती मानी जाती, तू तो रोज सताई जाती, तू तो रोज सताई जाती, तुझको बाबा बिलाए सम्मान उलझ रही देवी देवों में, तुझको बाबा बिलाए सम्मान उलझ रही देवी देवों में, उलझ रही देवी देवों में, उलझ रही देवी देवों में, पगली गई भीम को भूल, उलझ रही देवी देवों में, पगली गई भीम को भूल, उलझ रही देवी देवों में। हमारा कोई पहचान नहीं थी महिलाओं की। अगर महिला अपने पिता के घर है तो उसकी बेटी, पिता नहीं है तो किसी की बहन, और शादी हो गई तो किसी की पत्नी, और पति मर गया तो किसी के लड़के की बहू, और अगर वो भी ना रहे तो किसी की माँ। आपको कोई नहीं जानता था कि ये कमला है, बिमला है, सिमला है, या सुशीला है, या मीना है, या कोई भी। लेकिन बाबा साहब ने क्या कर दिया, आपको शिक्षित बना दिया, और शिक्षित बनने के बाद जो आपको ज्ञान हुआ तो आपको पता चला कि मैं भी इस प्रकृति का हिस्सा हूँ, मेरी भी अपनी एक पहचान है। आज इंदिरा गांधी को कोई नहीं कहता कि वो नेहरू की लड़की, उसे इंदिरा गांधी के नाम से जाना जाता है। आज बहन जी मायावती को कोई नहीं कहता कि प्रभु दयाल की लड़की। सब कहते हैं कि देश की 4 बनने वाली मुख्यमंत्री, 4 बार बनने वाली मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती। तो बाबा साहब ने हमें हमारी पहचान बता दी। तो कैसे? तुझको कोई ज्ञान नहीं था, तुझको कोई ज्ञान नहीं था, तेरा कोई मान नहीं था, तेरा कोई मान नहीं था, तुझको दी तेरी पहचान उलझ रही देवी देवों में, तुझको दी तेरी पहचान उलझ रही देवी देवों में, उलझ रही देवी देवों में, उलझ रही देवी देवों में, पगली गई भीम को भूल, उलझ रही देवी देवों में, पगली गई भीम को भूल, उलझ रही देवी देवों में। तो आपने सबने रामायण भी पढ़ी और महाभारत भी सुनी है, टीवी में सबने देखी है, सबको पता है क्या क्या हुआ है। देखिए रामायण में आपने जो माता सीता की कहानी सुनी, वो देश के उस भगवान की पत्नी थी। उसको भी 14 साल का वनवास हुआ, और जब 14 साल वो रावण के यहाँ से आई तो उसे भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। भाई राम भी तो अलग रहे थे, राम ने तो अग्नि परीक्षा नहीं दी। ये औरत की स्थिति थी। महाभारत में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। भाई भी तो थे, उन्हें क्यों नहीं लगाया? पत्नी की कोई, महिला की कोई इज्जत नहीं थी। ऐसी उन जो देश के उन महापुरुषों की या उन भगवानों की पत्नियां थी, जब उनके साथ ऐसी व्यवस्था थी तो आप जरा सोचिए कि बहुजन समाज में कैसी व्यवस्था होगी। और आप इस बात को समझने में इतनी देर लगा रही है। और बाबा साहब की बात अगर करते हैं तो ये कहते हैं कि अम्बेडकर कौन से भगवान ने पैदा ना करे। अरे कौन
बाबा साहब को भगवान ने पैदा किया, कोई भगवान नहीं है। तो कैसे? तू तो परीक्षा देती आई, तू तो परीक्षा देती आई, जुए में तू जाए रे नारी, जुए में तू जाए रे नारी, तेरी बाबा बचा गए जान उलझ रही देवी देवों में, तेरी बाबा बचा गए जान उलझ रही देवी देवों में, उलझ रही देवी देवों में, उलझ रही देवी देवों में, पगली गई थी मैं तो भूले, उलझ रही देवी देवों में, सब देवों में भीम बड़े हैं, सब देवों में भीम बड़े। कैसे बड़े हैं? कि बाबा साहब ने जो दस्तावेज आपको दिया, संविधान, उस संविधान में जो हमें अधिकार दिए, वो अधिकार के माध्यम से अगर आपका बच्चा बीमार हो जाए, आपने नाटक देखा होगा, उस समय हमारे लोगों को कोई दवाई भी नहीं देता था, और अगर दवाई देनी भी पड़े तो दूर से फेंक के दी जाती थी। ये नाटक में उन्होंने ही दिखाया। अगर आपका बच्चा बीमार हो जाए तो आप सीधे डॉक्टर के जाओगे, क्योंकि पता है कि डॉक्टर ही इलाज करेगा। आप मंदिर नहीं जाओगे बच्चे को लेके, क्योंकि आपको पता है मंदिर में इलाज नहीं होगा। अगर आपके यहाँ लड़ाई हो जाए तो आप सीधे 100 नंबर पे फोन करोगे, आप मंदिर नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है फैसला कोर्ट में या थाने में होगा, मंदिर में नहीं होगा। आप जानते सब हो, बस मानने की देर है। आपको हर जगह संविधान रक्षा करता है। सब देवों में भीम बड़े हैं, सब देवों में भीम बड़े हैं, हर दम तेरे साथ खड़े हैं, हर दम तेरे साथ खड़े हैं, तेरी रक्षा कर संविधान उलझ रही देवी देवों में, तेरी रक्षा कर संविधान उलझ रही देवी देवों में, उलझ रही देवी देवों में, उलझ रही देवी देवों में, पगली गई थी मैं तो भूले, उलझ रही देवी देवों में, मीना सिंह तुमको समझावे, मीना सिंह तुमको समझावे, रमाबाई संग भी साथ निभावे, रमाबाई संग भी साथ निभावे। ये महिलाएं रात का खाना 5 बजे बना करके यहाँ बैठी है, क्योंकि इन्हें कार्यक्रम सुनना था और कार्यक्रम प्रस्तुत करना था। तो ये साथ कोई कम नहीं होता। महिला अगर कहीं जाना है तो वो 2 घंटे पहले उस काम को करके रखेगी। तो भीम मिशन में अगर महिलाएं योगदान दे रही है तो ये उनके लिए बहुत सैल्यूट की बात है। मैं उन महिलाओं को सैल्यूट करती हूँ जो बाबा साहब के मिशन में प्रचार प्रसार करने का काम कर रही है। तो कैसे? मीना सिंह तुमको समझावे, मीना सिंह तुमको समझावे, रमाबाई संग भी साथ निभावे, रमाबाई संग भी साथ निभावे, मेरी बात पे हो अभिमान उलझ रही देवी देवों में, मेरी बात पे हो अभिमान उलझ रही देवी देवों में, उलझ रही देवी देवों में, उलझ रही देवी देवों में, पगली गई थी मैं तो भूले, उलझ रही देवी देवों में। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने इतनी देर तक हमें सुना, आपका सहयोग रहा, आपने तन से, मन से, धन से हमारा सहयोग किया। आपके लिए ये माता रमाबाई अंबेडकर महिला संघ बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता है। थैंक यू सो मच।